और चलिए पटना एयरपोर्ट से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर के लिए पूरा बिहार इंतजार कर रहा था। और ये वो मजदूर जो 17 दिनों से उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए थे, सिलक्यारा टनल में फंसे हुए थे, और आखिरकार बिहार की धरती पर ये पहुंच चुके हैं। इनका स्वागत किया जा रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या तस्वीरें वहां से पटना एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं मजदूर? आप बिल्कुल देखिए, पटना एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि जो परिजन है उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं और अधिकारियों की बड़ी टीम है यहाँ पर स्वागत करने के लिए यहाँ पर भीड़ जुट गई है। देखिए, जो अधिकारी हैं वो बुके लेकर पहले से खड़े हैं और जो परिजन है वो फूल माला लेकर स्वागत करना चाह रहे हैं। शॉल उठाकर ये आप अद्भुत तस्वीर देख सकते हैं। जो पांचों मजदूर हैं वो पटना पहुंचे हैं, किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है बिहार वासियों की तरफ से। और खुद बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम भी यहाँ पर हैं, प्रधान सचिव बी राजेंद्र हैं, उसके साथ साथ तमाम अधिकारियों की टीम है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद अलग अलग जिलों के लिए गाड़ियां लगी हुई है और सभी जो है अपने जिले रवाना होंगे। लेकिन इससे पहले जो स्वागत है वो लगातार हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए कैसे स्वागत किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बात करें, क्योंकि जो मजदूर है देखिए यहाँ पर कैसा लग रहा है। वो सारे देश निर्माण के लिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या परेशानी हुई थी? परेशानी तो बहुत हुई थी पहले, लेकिन बाद में बहुत अच्छा रहा। आइए आप इधर आइए, आइए इधर आइए, आइए आप इधर आइए। 17 दिन और 400 घंटा हौसले हाँ आइए आइए। मेहनत करके इनको निकालने का काम किए और बिहार सरकार के तरफ से इनको हम लोग जो भी होगा हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। और इनको वहां से हमारे सभी श्रमिक भाइयों को हमारे विभाग के अफसर वहां से बाइज्जत लाने का काम किए और उसके बाद इनको अपने घर तक भी पहुंचाया जाएगा, सभी के लिए, सभी पांचों श्रमिक के लिए। बिल्कुल, तो हम दिखा रहे हैं लगातार तस्वीर। अभी मंत्री सुरेंद्र राम बोल रहे थे और इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो मजदूर बाहर निकल रहे हैं उनसे बात करें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे आराम से वहाँ गाड़ी के पास चलिए ना, चले कैमरामैन का नहीं अभी बात करनी हुई। चलिए चल रहा है। ये कैसा लगा 17 दिन जो है? इधर सर 1-2 दिन तो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास कोई कांटेक्ट करने का जरिया नहीं था। फिर उसके बाद सर हमारे कंपनी द्वारा खाना और पानी का व्यवस्था, NEC कंपनी। काम क्या करते थे? मैं सर बूमर ऑपरेटर। अच्छा जी। 17 दिन लगातार सुरंग में रहे आप? जी टनल में। जी। अच्छा, कैसा रहा? मतलब एक डर बना था कि? वही सर 1-2 दिन हम लोगों को डर लगा, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं था और बाहर भी हम लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों को मतलब बाहर पाइप के माध्यम से हवा पानी और क्या बोलते हैं खाना और बातचीत करने का भी हम लोग पाइप से ही बातचीत करते थे। मैसेज मिल रहा था कि? जी 2 दिन का बाद मैसेज मिलने चालू हो गया सर। लास्ट ऑपरेशन जब हुआ, जिस समय सफलता मिली, उस वक्त कैसा लग रहा था? बहुत खुशी हुई सर। दिल्ली से जो 12 लोगों का टीम आया था, उन लोग मतलब हम लोग उधर से मॉकिंग हटाए, फिर उन लोगों को देखा गया तो हम लोग निकाले उन लोगों को। फिर उनको देख के बहुत खुशी हुई सर। भारत सरकार के लिए क्या कहेंगे, चूंकि PM मोदी ने ही फोन किया था? जी सर, हम लोगों को वहाँ चिन्याली में बात भी हुआ था मोदी जी से, तो बहुत खुशी है सर। उन लोग भी हमारे लिए बहुत किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे परिवार तक खबर पहुँचाया। फिर जाएंगे उत्तराखंड? नहीं सर, फिलहाल तो अभी घर जा रहे हैं, फैमिली आने देगी तो उसके बाद देखेंगे। लग रहा था कि घर लौट पाएंगे, क्योंकि जो हालत थी अब बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी। जी सर, बातचीत हो रहा था तो लग रहा था। दीपक। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर नैयर अहमद है। सभा के भाई है आप? चलिए, परिजन है ये। चलिए, आप दीपक थे मुजफ्फरपुर के, और हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे जो है उनसे बात करें। बात करने नहीं दिया गया और एम्बुलेंस में हमको चिन्याली छोड़ लेके गया चिन्याली इधर देखिएगा। हाँ। और चिन्याली छोड़ ले जाने के बाद एम्स में उपचार हुआ। एम्स में उपचार होने के बाद आज हम आपके समक्ष हैं। स्वस्थ थे? स्वस्थ है। बाहर निकलने के बाद
घर जा रहे हैं, क्या मतलब कैसे खुशी हो रही है? उम्मीद यही है कि अब कंपनी से तो छुट्टी मिली है, अगर यहाँ की सरकार कुछ चाहे हम लोगों के लिए तो कुछ कर सकती है। आप लोग मीडिया वाले हैं, मजबूरी थी कि बिहार में ही नौकरी करना चाहते हैं? बिहार में नौकरी मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, और क्या है, उतना दूर नहीं जाए। जो सरकार कह रही कि हम तो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, युवाओं को रोजगार अगर दे हमको तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना दिन से थे और इतना दिन से फंसे हुए थे, अपने घर लोग याद कर रहे थे। तो किसको योगदान देना चाहेंगे आप लोग को? 17 दिनों तक कैसा रहा खाना पीना, कैसा रहा? सबसे पहले हमारी कंपनी, और कंपनी के बाद जो रेड माइनस थे वहाँ के जितने NDRF, STRF, बाकी हमारे कंपनी के जितने भी सीनियर, आपका नाम, इन सबको योगदान। नाम क्या? सोनू कुमार। घर जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले? सोनू कुमार है ये। और देखिए हम बाकी जो है मजदूर उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ भी देखिए आप बीती बता रहे हैं, सभा है। हम तो थे अंदर में, तो अलग बात तक हम अंदर फंसे थे, ऐसा हो गया। लेकिन वो बाहर रह के न खाया न पिया, बस जिंदा रहने के लिए खाया पिया। हम लोग को जी जान लगा कि हम लोग को बाहर निकाला सर। मंजर कैसा था 17 दिन जो अंदर? 17 दिन का मंजर देखिए सर, 1-2 दिन हम लोग डरे सर, लेकिन फिर हम लोग को आदत सी होगी, क्योंकि मैं ये नया नहीं, मैं इस कंपनी में 14 साल से हूँ, नयुगा कंपनी में 14 साल से हूँ। मुझे मालूम था कि प्रॉब्लम आएगा, एक दिन 2 दिन दिक्कत होगा, लेट होगा, लेकिन बाहर हम लोग आ जाएंगे। जी विश्वास था। तब आप लोगों ने टीवी देखा होगा कि 41 मेंबर्स थे, किसी को एक खरोच तक नहीं आया था। आप लोग को मालूम है। एम्स का भी रिपोर्ट कल शाम में आया, किसी को कुछ नहीं हुआ है। एम्स का कल रिपोर्ट है। उनसे भी ताकत मिली होगी। नैयर जो हमारा भाई जो पहुंचा, हमें मालूम चला, हमारे साला साहब भी गए थे, हमको बहुत ताकत मिला। ठीक है ना सर, वही घबराने की बात नहीं सब। बाकी बिहार सरकार ने भी हमारी मदद की, वहाँ से यहाँ लेके आए। भारत सरकार ने क्या मदद की? बिहार सरकार ने आश्वासन दिया है कि आप घर जाइए, सरकार आपके साथ है। हम लोग से जहां तक जो मदद बन पाएगी हम लोग करेंगे। अब आगे देखने वाली बात रहेगी। ठीक है सर। आगे उस कंपनी में और टनल में काम करने जाएंगे या आप बिहार में रहकर ही आप काम करेंगे? वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। सरकार अगर हमें रोजगार यहाँ देगी, किसको शौक है कि अपना घर छोड़ के बाहर जाना चाहेगा बताइए? 1400 किलोमीटर कौन जाना चाहेगा? आप यही चाहते हैं काम करना? हम नहीं, जो भी बिहार का आदमी है सब यही चाहता है काम करने के लिए। यहाँ रोजगार तो चाहिए ना सर, बगैर रोजगार के कौन कहाँ जाएगा बाहर? कितने साल से वहाँ थे? कितने वहाँ मैं 4 साल से हूँ, और ये कंपनी में मैं 14 साल से हूँ सर। क्या नाम है आपका? शबा अहमद। उस कंपनी में हमारा जो पोस्ट है फोरमैन का पोस्ट है, और 41 मेंबर्स में सीनियर था मैं। ठीक है सर। जी सर, उस कंपनी में उस साइड में जो मैं था। सबा अहमद। और हमने क्या किया कि जितने हमारे 41 मेंबर्स में 40 को मैंने पहले निकाला, और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में सबसे हम निकले, इसीलिए सबसे लास्ट में हम निकले। जी 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 जी। नैयर ये बताएं कि आप वहाँ पे पहुँचे थे तो किस तरीके से उम्मीद बनती बिगड़ती? आइए, आपका क्या नाम? सबा जी। सबा आइए इधर। नैयर जी किस तरीके से वहाँ पे इंतजार किया? वो फोन किया सुबह में, खुशी का पल है और हम दिखाना चाहते हैं। तो फ्लाइट में भाई सब सही है ना, रिंग क्या तो फोन किया रहे। ये बताइए, आपके भाई साहब थे? जी, आपके भाई साहब थे? जी, भाई थे, साला थे, दोनों थे। दोनों साथ? हमारे बड़े साले साहब और हमारे भाई साहब दोनों थे। दोनों साथ में थे? दोनों साथ में। अच्छा, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से डर अंदर से होगा, लेकिन बाद में लगा कि जिंदगी की जंग जीत गए। जिंदगी की जंग जीत गया, और आपके सामने सर खड़ा हूँ सर, बिहार में आकर सर खड़ा हूँ सर, अपने मट्टी पे खड़ा हूँ। को मात दे दिए? जी सर। 17 दिन सर फंसना अंदर में, 18वें दिन हम लोग बाहर आए सर। अच्छा, ये बताइए जी जी जी, जो तकनीक को लेकर क्या कहेंगे? अरवल होते हुए सोन नदी पार करके सहार आता है, सहार से उत्तर किलोमीटर मेरा गाँव है प्योर। फिलहाल लग रहा है कि बिहार में ही आपको नौकरी मिलेगी। सबा जी, चलिए देखिए, तो अधिकारियों की टीम यहाँ पर मौजूद है, और अब अलग अलग जो मजदूर हैं उनको अलग अलग जिले में जो है अब ले जाया जा रहा है। हम एक बार दिखाते हैं कि मंत्री सुरेंद्र राम है यहाँ पर, और देखिए कि मंत्री सुरेंद्र राम भी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। इस तरह पीछे हट हो गया, बात करें हम। और जो तमाम मजदूर हैं, एक तरह से अब उनके आंखों में जो खुशी का आंसू है वो भी छलकने लगा है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि हम घर पहुंच पाएंगे सकुशल। लेकिन भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के प्रयास की वजह से ऑपरेशन सक्सेस हुआ। और यहाँ देखिए कि मंत्री सुरेंद्र राम के साथ तमाम जो मजदूर हैं यहाँ फिलहाल खड़े हैं, फूल माला से उनका स्वागत किया गया है, शॉल देकर। और जो भी मजदूर हैं वो एक तरह से
कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार अगर चाहे, बिहार सरकार चाहे तो हम लोग को यहीं रोजगार मिल जाए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि अब बाहर जाकर नौकरी करें या रोजगार करें। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार से इन लोगों ने एक उम्मीद रखी है कि अब हम लोग घर जरूर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को अब सरकार रोजगार के लिए भी अब व्यवस्था करे। जी बिल्कुल राहुल, ये काफी सुखद तस्वीर है और राहत तो देने वाली तस्वीर, और खास करके बिहार के लिए कहे तो ये काफी सुखद क्षण है, अद्भुत क्षण है जब बिहार की इस मिट्टी पर ये मजदूर वापस आ गए हैं, सकुशल वापस आए हैं। 17 दिनों की इनकी जद्दोजहद रही, लगातार सांसें इनकी अटकी रही, लेकिन जिंदगी की जंग ये जीत करके बाहर आए। और इनके हौसले को भी सलाम है, क्योंकि ये मजदूर बता भी रहे थे कि किस तरीके से एक दूसरे का साथ इन लोगों ने दिया और एक दूसरे का हौसला जो है वो बढ़ाए रखा, उत्साह बढ़ाए रखा, और इस तरीके से जिंदगी की जंग इन्होंने जीत ली है। तो पटना एयरपोर्ट से बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मंत्री सुरेंद्र राम की भी मौजूदगी है। और बता दें कि इन मजदूरों का स्वागत किया गया है और इन मजदूरों को अलग अलग शहरों में जहां इनका निवास है वहां पर यहां से भेजा जाना है, और इसके लिए अधिकारियों की टीम जो है वो भी बिहार सरकार ने तैनात कर रखा है। लेकिन एक जो टीस है वो कहीं ना कहीं इन मजदूरों के अंदर नजर आ रही है, एक दर्द भी नजर आ रहा है कि हम कई सौ किलोमीटर दूर जाते हैं बिहार को छोड़ करके ताकि रोजी रोटी हम कमा सके, लेकिन अगर बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था हो जाती तो शायद इन्हें दूसरे जगहों पर नहीं जाना पड़ता। और यही वजह होती है कि एक जो दर्द है वो भी इन मजदूरों में नजर आ रहा है। लेकिन ये मजदूर खुश हैं और उत्साह से भी लबरेज हैं, क्योंकि इन्होंने जिंदगी की जंग जो है वो जीती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का भी इन्होंने आभार जताया है कि जिस तरीके से लगातार 17 दिनों तक रेस्क्यू की टीम इस पूरे ऑपरेशन में लगी रही और एक एक मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का दृढ़ संकल्प था। और ये मजदूर भी लगातार अपना धैर्य साहस टनल के अंदर बनाए रखे। इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 2 दिनों का जो वक्त था। आपका सुशील कुमार। सुशील, हाँ जी। सुशील जी क्या कहेंगे, 17 दिन कैसे कटा वहाँ? कैसे कटा, मतलब हम लोग 41 बंदा था, एक दूसरे से संपर्क में बात करते थे, कुछ गेमिंग खेलते थे। अंदर में गेम खेलते थे? हाँ जी। अच्छा, क्या गेम था वहाँ? और जो चोर सिपाही खेले थे, फिर मोबाइल गेमिंग है वो। हाँ, अब बस करिए सर, आप लोग क्या लग रहा है कि क्या आराम करने दीजिए, बहुत हो गया मुश्किल है। और देखिए तमाम अधिकारियों को ये जवाबदेही दी गई है कि अब इन लोगों को सकुशल घर पहुंचाया जाए। अलग अलग गाड़ियां हैं यहाँ पर, और देखिए कि कैसे अब यहाँ से अब रवानगी हो रही है पटना एयरपोर्ट से। तो ये तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए पटना एयरपोर्ट पर जो परिजन है और बच्चे से कैसे मिल रहे हैं। देखिए सबा आपके बच्चे हैं, भतीजी है। देखिए सबा की गोद में जो है उनकी भतीजी है, और ये किस तरह से चूम रहे हैं बच्चों को, चूंकि भरोसा नहीं था कि इस प्रकार से हम सकुशल घर वापस लौटेंगे, लेकिन कोशिशें रंग लाई। और देखिए किस प्रकार से आज अद्भुत क्षण देखने का मौका मिल रहा है सबा के साथ साथ उनके परिजनों को भी, क्योंकि काफी एक तरह से मुश्किलात था वहां पर। और 17 दिनों तक लगातार टनल के अंदर फंसे हुए मजदूर को बाहर जब निकाला गया, उसके बाद देखिए किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है। अभी भी जो गांव वाले हैं या जो परिजन हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार। और ये देखिए किस प्रकार से, देखिए अभी भी हम दिखा रहे हैं। आप कौन हुए इनके, मैडम आप कौन हुए इनके? हम इनके बहन। आइए, आप सबा की बहन हुई है? हाँ, बहन है। अच्छा, कैसे दुआ कर रहे थे जरा बताइए। बहुत दुआ कर रहे थे, डर भी था और उम्मीद भी था। डर भी बनी हुई थी और उम्मीद। इधर से आप यहाँ, ये सब कौन हुई? ये इनके जीजा जी हैं। अच्छा, आइए यहाँ आइए ना। डर भी था, उम्मीद भी थी। तो देखिए पूरे परिवार जो है यहाँ पर अब सबा के पहुँच गए हैं। तीनों बहन हैं, आप उनके जीजा हैं? जी। अच्छा, आप बताइए ना, आप बताइए, बहन है आप? जी हाँ। आप बताइए, आप अगर थोड़ा और देर होता तो क्या लगता है आप वहाँ जाती आप? जी, हाँ, एकदम जाते हैं, जाना था। हाँ, जाना था। हाँ, और दिन रात हम लोग का दुआ था। जैसे ही बाहर निकले कैसा लगा? मतलब ऐसी खुशी कभी नहीं मिली है, वैसी खुशी लाइफ में कभी नहीं मिली है। लगातार टीवी देख रहे हाँ, लगातार टीवी देख रहे थे। कभी कभी मतलब टीवी बंद कर देते थे, टीवी देख के रोना भी आ रहा था। मगर जिस दिन निकलने वाला था उस दिन लगातार टीवी देख रहे थे। सरकार पर कितना भरोसा था? सरकार पे पूरा भरोसा था कि निकालेगी। वहाँ के सरकार। क्या नाम हुआ आपका? अफशा तरन्नुम। बिल्कुल, अफशा तरन्नुम है, ये बहन है। और देखिए ये भी खुश हैं क्योंकि अब यहाँ से देखिए अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। अलग अलग गाड़ियां हैं, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ से अब एयरपोर्ट से सभी जो है 5 मजदूर अलग अलग जिलों के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ में अधिकारियों की टीम है। खुद श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम पहुंचे थे, प्रधान सचिव बी राजेंद्र यहाँ मौजूद थे,
और तमाम अधिकारियों की टीम है जिनको ये ड्यूटी दी गई है कि सुरक्षित इन्हें घर पहुंचाना है। भोजपुर के सबाह अहमद हैं, सारण के सोनू शाह, रोहतास के सुनील कुमार, बांका के वीरेंद्र किशु, मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड जाने वाले जो इनके परिजन थे तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे राहुल, और यहाँ फूल माला के साथ स्वागत किया गया। परिजन भी थे, ग्रामीण भी थे और यहाँ से अब रवानगी हो गई है। अब वहाँ गांव में इन लोगों के पहुंचने के बाद ग्रामीण जो है वो भी स्वागत के इंतजार में खड़े हैं, पहुंचेंगे, वहां भी स्वागत की तैयारी है। राहुल, वो स्वागत की तैयारी अब घर पर भी है क्योंकि घर के भी कई लोग जो है यहाँ पर वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर अधिकारियों की जो टीम है उन्होंने स्वागत किया है। लेकिन अपनी जो बात रख रहे थे जब रजनीश, तो उनका ये भी एक दर्द था जी, तो लगातार क्या कहेंगे? एक मिनट बताइए क्या कहेंगे? क्या पूछिएगा तब तो हम बताएंगे। पूछिए पहले क्या खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। गांव में ही रहेंगे आप? अब तो जाने के बाद न मालूम चलेगा। क्या नाम हुआ? सुशील कुमार। सुशील है। देखिए अब यहाँ से बता रहे हैं कि गांव जाएंगे, उसके बाद एक इंतजार रहेगा कि बिहार सरकार शायद जो है रोजगार का दरवाजा खोल दे और यहीं पर रोजगार मिल जाए। राहुल, तो ये देखिए एक कतार में जो है यहाँ से लगातार गाड़ियां गुजर रही है अलग अलग जिलों के लिए। जो मजदूर है उसके साथ साथ अधिकारी भी उसमें सवार हैं और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने के बाद सभी गाड़ियां जो है वापस लौटेगी। राहुल जी बिल्कुल, तो यही एक दर्द जो है वो भी बयां कर रहे थे। पुलिस एस्कॉर्ट की भी गाड़ी दी गई है। यहाँ से देखिए जो भी गाड़ियां गुजर रही है उसके साथ पुलिस की गाड़ी है, एस्कॉर्ट करेगी ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो, जाम का सामना नहीं करना पड़े। और देखिए यहाँ पर विशेष सचिव से लेकर प्रधान सचिव, लेबर कमिश्नर, लेबर सुपरिंटेंडेंट और लेबर इंस्पेक्टर, तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ मौजूद थे, श्रम विभाग की पूरी टीम। और यहाँ से अब एस्कॉर्ट की टीम देखिए कि गाड़ियों के साथ अलग अलग जो जिले हैं उसके लिए अलग अलग एस्कॉर्ट की गाड़ी जो है पुलिस के साथ यहाँ से रवाना हो रही है। राहुल जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एस्कॉर्ट की टीम भी साथ जा रही ताकि सुरक्षित ये सकुशल मजदूर जो है अपने घर तक पहुंच पाए। लेकिन इनका जो उत्साह था वो आज देखते ही बढ़ रहा था। लेकिन एक बात का जिक्र लगातार वो कह रहे थे कि बिहार सरकार अगर यहीं रोजगार मुहैया करा दे तो कौन उतना दूर जाना चाहेगा। एक टीस ये भी नजर आ रही थी। हालांकि बिहार सरकार ने आश्वासन जरूर दिया, सुरक्षित मजदूरों को दिल्ली से लाया भी गया, उनको घर तक पहुंचाया भी जा रहा है। लेकिन अब इसके आगे सरकार को क्या सोचना चाहिए, क्योंकि उम्मीदें इन मजदूरों को भी है। बिल्कुल राहुल, देखिए मंत्री सुरेंद्र राम जिन पर ये जवाबदेही है, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री हैं, मजदूरों को आंकड़ा के साथ साथ मजदूरों के उत्थान की उन पर जवाबदेही है। और उनके सामने सभी मजदूरों ने ये एक तरह से गुहार लगाई है कि हम लोग घर तो आ गए हैं मंत्री जी, लेकिन अगर अपने अपने घर पर ही रोजगार मिल जाए, अपने बिहार में ही नौकरी मिल जाए तो हम लोग भला बाहर क्यों जाएंगे। चूंकि एक तरह से 17 दिनों तक जिंदगी की चुनौतियां जो है एक तरह से इन लोगों ने झेली है और लगातार सांसें अटकी रही परिजनों से लेकर जो मजदूर हैं उनकी। लेकिन भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार के प्रयास की वजह से मौत को इन लोगों ने मात दिया, बाहर निकल सके। लेकिन बिहार पहुंचने के बाद अब बिहार सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर यहां नौकरी मिल जाए तो हम लोग फिर बाहर नहीं जाना चाहेंगे। बिल्कुल शुक्रिया रजनीश इस तस्वीर के लिए, इस अपडेट के लिए। तो काफी सुखद और राहत वाली तस्वीर जो है वो नजर आ रही थी कि किस तरीके से जो मजदूर हैं वो अब बाहर निकल कर आए, बिहार की धरती पर पहुंच गए हैं। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि अलग अलग गाड़ियों से उनको अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। तो उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल से सुरक्षित निकाले गए झारखंड के सभी 15 मजदूर आज रांची लौट रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में मेडिकल जांच में फिट पाए जाने के बाद सभी मजदूर कल देहरादून से दिल्ली पहुंचे, जहां झारखंड निवास में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। अब सभी मजदूरों को हवाई मार्ग से झारखंड लाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। 15 मजदूर और उनसे मिलने गए 12 परिजन को इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से वापस लाया जा रहा है और आज शाम 8 बजे वे रांची में पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं ये झारखंड के रहने वाले हैं और इन लोगों से मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करता हूँ। जिस वक्त में टनल में आप लोग हुए काफी डर लग रहा होगा। तो सर पीछे तो परिजन है सर। अच्छा परिजन है। जिस वक्त में पूरा हुआ उस वक्त में काफी डर लग रहा होगा। जी फर्स्ट बार में डर लगा, उसके बाद बात होने लगी, उसके बाद हम लोग का हौसला मिला तो डर भाग गए। जब परिवार वालों से बातचीत हो रही थी सब डर खत्म हो गया। तो वहाँ पर जब टनल के अंदर में जब आप लोग भी पहले भी काम कर रहे होंगे, इससे पहले भी या फर्स्ट बार। तो अब कहाँ पे, अब झारखंड में कहाँ से हैं? झारखंड से रांची जिला से। रांची में कहाँ? और मांझी।
क्या नाम है आपका? राजेंद्र बेरिया। राजेंद्र बेरिया। तो राजेंद्र, जिस तरह से आज पूरे तमाम आप अपने घर परिवार के साथ में जा रहे हैं, तो घर वाले भी काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे? जी जी, बातचीत कर रहे हैं? जी। तो उत्तर